देखिए, सत्ता से जब हटते हैं लोग तो इसी तरह का आरोप लगाते हैं। सत्ता से हटने का मलाल तो होता है, अब वही मलाल सता रहा है उनको, तरह तरह की बात बोल रहे हैं। जब नीतीश कुमार जी के साथ लोग आते हैं तो बिल्कुल ऐसा ऐसा कसीदा काढ़ते हैं कि शायद डिक्शनरी भी फेल हो जाए। और जब हटते हैं तो इस तरह का मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं कि लगता है कि उससे बुरा कोई कसीदा नहीं है। आने दीजिए टाइम, जब टाइम आएगा तब सब पता चलेगा। ढोलक पर जितना ताल लगना चाहिए नहीं लगता है। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्वतः समाचार। नीतीश कुमार पर आए दिन कोई न कोई तीखी टिप्पणी होती है। नीतीश कुमार को अक्सर कटघरे में खड़ा किया जाता है। ये कहा जाता है कि बिहार के लिए उन्होंने क्या ही किया है, यानी कि नीतीश कुमार चाहे कुछ भी कर ले, नतीजा सिफर ही निकलता है। ये हम नहीं कह रहे, ये बातें अपोजिशन की तरफ से कही जाती है, यानी कि तेजस्वी यादव आए दिन नीतीश कुमार पर बयानबाजियां करते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही कमियों को भी गिनाते हैं कि उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। अब इसी कड़ी में बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने इस पर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जब विपक्ष वाले सत्ता पक्ष में रहते हैं या गद्दी पर रहते हैं तो उन्हें अपनी कमियां दिखाई नहीं देती, लेकिन नीतीश कुमार चाहे कितनी भी अच्छी काम कर ले, उन्हें ये चीजें नहीं दिखती और वो बस तीखी टिप्पणी करते हैं। ये तमाम बातें श्रवण कुमार ने कही है और उन्होंने क्या कहा है, नीतीश कुमार को लेकर कैसे उन्होंने बिहार के लिए काम किया है, वो भी सुनिए। सर, तेजस्वी यादव ने आरोप लगा रहा है सरकार पर कि ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने बिहार में खूब पैसा उगाई की जा रही है। जो IAS IPS अधिकारी हैं उन्हें मलाईदार जगह दिया जाता है पैसा लेने। देखिए, सत्ता से जब हटते हैं लोग तो इसी तरह का आरोप लगाते हैं और जब सत्ता में चले जाते हैं तो आरोप के लिए इस तरह का आरोप बेबुनियाद हो जाता है। कहीं न कहीं सत्ता से हटने का मलाल तो होता है, अब वही मलाल सता रहा है उनको, तरह तरह की बात बोल रहे हैं, लेकिन उनके बातों में कोई दम लगता नहीं है। लेकिन कुछ कुछ बोल करके अपने लोगों को खुश करना चाहते हैं, मीडिया में बना रहना चाहते हैं, जनता में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, वो थक गए। नीतीश कुमार थक गए हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। जब नीतीश कुमार जी के साथ लोग आते हैं तो बिल्कुल ऐसा ऐसा कसीदा काढ़ते हैं कि शायद डिक्शनरी भी फेल हो जाए। और जब हटते हैं तो इस तरह का मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं कि लगता है कि उससे बुरा कोई कसीदा नहीं है। तो जब सत्ता हाथ से निकल जाती है तो इसी तरह की आवाज़ उनके मुंह से निकलता है। ओछी बात, छोटी टिप्पणी करके वो अपना नुकसान कर रहे हैं। बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है कि जब सत्ता में जाते हैं तब क्या बोलते हैं और सत्ता से बाहर होते हैं तब क्या बोलते हैं। जब नीतीश कुमार जी के बगल में बैठते हैं तब क्या बोलते हैं, हटते हैं तब क्या बोलते हैं, देश की जनता समझती है। 25 चुनाव में तैयारी है, 25 चुनाव में फिर से एनडीए की वापसी होगी। पूरी तैयारी है। 2025 का चुनाव एनडीए के पक्ष में होगा, गठबंधन जो हमारा है उसके पक्ष में होगा। अब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और हमने जो काम किया है बिहार में और बिहार के लोगों के लिए जो काम किया है, खास करके गरीबों के लिए काम किया है, और बिहार को जो विशेष तौर पर आर्थिक सहायता भारत सरकार से मिली है, उस सहायता का जब पूरा उपयोग करेंगे तो बिहार और तेज़ी से आगे बढ़ेगा, बिहार की और तरक्की होगी। और जिन क्षेत्रों में बिहार पिछड़ा हुआ था उन क्षेत्रों में जब बिहार आगे बढ़ेगा तो लोगों को बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा, और इस कारण से फिर हम एनडीए की सरकार बनाएंगे और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। सर, प्रशांत किशोर का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, कह रहे हैं कि 25 में एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आने दीजिए टाइम, जब टाइम आएगा तब सब पता चलेगा। ढोलक पर जितना ताल लगना चाहिए नहीं लगता है।
दूसरे ही जगह ताल ठोकते हैं, ठोकने दीजिए। जो लोग ठोक रहे हैं ताल, उनको 2025 में पता चलेगा। ठीक है सर, ठीक है। तो सुना आपने कि श्रवण कुमार ने साफ साफ शब्दों में जवाब दिया है कि नीतीश कुमार पर तीखी टिप्पणी करना बेहद आसान है, लेकिन वही काम वो करके दिखाए जो कि टिप्पणी कर रहे हैं। क्योंकि वो भी तो कभी ऐसा वक्त था, आज से 6 महीने पहले सत्ता में बैठे थे, तब उन्होंने ये तमाम बातें क्यों नहीं कही। ये सवाल श्रवण कुमार ने किया है और साथ ही नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया है क्या नहीं, उन तमाम बिंदुओं पर बात भी की। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और वैसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल स्वत्व समाचार। धन्यवाद।